बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेजबान आस्तानी आलिया झंडे वाली सरकार से हाजिर खिदमत हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबके लिए दुआगो भी हूं। अल्लाह आप पर सब पर अपना रहम करम फरमाए। आज जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जादू और बीमारी के लिए सदका। सैकड़ों लोग जो है वो कमेंट्स के अंदर कई लोग पूछ रहे होते हैं कि हजरत आप हमें बताएं, सदका हम क्या करें। ठीक है, तो इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा आपसे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि सदका हाजतमंद के हाथ में जाने से पहले ही अल्लाह के हाथ में पहुंच जाता है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जो है वो बलाओं को टालता है। तो मैं आपको सदके के दो तरीके बताऊंगा। वो दो तरीके क्या हैं कि जो पहला सदका है वो है चावल, चीनी और आटा। चावल, चीनी और आटा, ये तीन चीजें। इसका दिन जो है सदका देने का वो हफ्ता और मंगल का है। तो जो लोग जादू और बीमारी में मुब्तला हैं तो वो अपने वजन के मुताबिक, फर्ज करें किसी का वजन 50 किलो है, अगर 60 किलो है, मरीज को, पेशेंट का वेट करने पहले कि उसका वेट कितना है, उसके वेट के मुताबिक करें। तो अगर जो उसका वजन आता है 50, 60, 70, उसको आप 3 जगह डिवाइड कर दें। मिसाल दे रहा हूं मैं, जैसे कि वजन आया तो हमने 60 केजी आया वजन पेशेंट का, तो हमने इसको 3 जगह डिवाइड किया तो 20 किलो चावल हो गया, 20 किलो चीनी हो गई, 20 किलो आटा हो गया। ये 3 चीजें लें और मरीज जो है वो अपना हाथ लगा दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और नियत कर ले कि ये मैं अपने रब की राह में सदका दे रहा हूं। तो वो चावल, चीनी, आटा जो है वो किसी गरीब और मुस्तहिक को दे दे। तो उससे ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपका जो मामला है यानी कि वो जल्द तय पा जाएगा और यानी कि जल्दी आपको सेहतयाबी हो जाएगी। एक तो तरीका मैंने आपको यह बताया। अच्छा जी, दूसरा तरीका, अगर कोई साहिब हैसियत हैं, वो चाहते हैं कि जल्द यानी कि हम जादू से और बीमारी से जो है अल्लाह ताला निजात दे, तो फिर आप ऐसा करें कि सदके का जो बकरा है, बकरा ले लें एक सदके का बकरा आराम से मिल जाता है। तो उसका जो तरीका है, एक तो जो तरीका, बेहतर तरीका तो यह है कि अगर आप एक रात के लिए घर में उसको रखें, यानी कि थोड़ी उसकी तवाज़े करें, तो फिर अगले दिन करें। लेकिन अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है घर में एक दिन रखने को, बकरे को आप एक रात नहीं रख सकते, तो कोई बात नहीं। मरीज जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो है वो सदके का जो बकरा है उस पर हाथ लगा दे और नियत कर दे कि बस मैंने ये अपने रब की राह में सदका किया। तो उसको ज़िबा कर बकरे को तो वो किसी मुस्तहिक लोगों को दे दें। ज़्यादातर लोग जो है वो मदारिस में, मदरसों के अंदर जो है वो दे देते हैं। तो इस तरह 2 सदके हो गए, एक चावल, चीनी, आटे का और एक बकरे का। आप जब सदका देंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमा देगा और आपकी मुसीबत को भी टाल देगा। तो ये जितने भी लोग हैं वो जो है इससे इस्तिफादा हासिल करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। असल में हमारे पास जो पेशेंट होते हैं तो हम पेशेंट के मर्ज के मुताबिक, उसके मामले की नौइयत के मुताबिक कोई ना कोई सदका तजवीज़ करते हैं। लेकिन ये जनरल मैंने आपको यानी कि तमाम लोगों के लिए ये बता दिया कि अगर ये भी करेंगे तो अल्लाह ताला उनको जल्द मुसीबतों से निजात देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और जब आप जादू बीमारी के अंदर निजात पाएंगे तो यकीनन मेरे लिए भी दुआ करेंगे। और जो क्योंकि इलाज के साथ साथ सदका करना बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग मेरे चैनल पे दम वाली वीडियो सुनते रहते हैं, उसके साथ साथ अगर वो इसका सदका देंगे तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके में आपकी मुसीबत को टाल देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद फरमाएंगे और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.